हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARK एजुकेशन सेंटर। तो आज मैं आप सबको प्लांट किंगडम के दूसरे भाग, एल्गी के दूसरे भाग, जो बचे हुए भाग थे जैसे कि फियोफाइसी या रेडोफाइसी के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल हमने जो है कि एल्गी के पहले पार्ट क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ा था। तो क्लोरोफाइसी क्या होते हैं मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। तो क्लोरोफाइसी वे सदस्य एल्गी के वे भाग होते हैं जो हरे शैवाल कहलाते हैं। हरे शैवाल इसलिए ये कहलाते हैं क्योंकि इसके क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वह A तथा B होता है। इसमें जो भोजन संचित होता है, मतलब क्लोरोफाइसी में जो भोजन संचित होता है, स्टोर होता है वह स्टार्च के रूप में भोजन संचित होता है क्लोरोफाइसी के एल्गी के सदस्यों में। इसमें जो कोशिका होती है या कोशिका भित्ति जो बनी होती है वह आंतरिक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो बाहरी कोशिका भित्ति होती है वह पेक्टिन की बनी होती है। इसमें जो फ्लैजिला या कशाभिक पाए जाते हैं उसमें 2 से 8 की संख्या में समान होते हैं और यह शीर्ष पर पाए जाते हैं। इसका मतलब ये होगा कि क्लोरोफाइसी के सदस्यों में 2 से 8 की संख्या में कशाभिक या फ्लैजिला पाए जाते हैं जो कि समान होते हैं और यह शीर्ष पर पाए जाते हैं। इनका जो आवास होता है यह लवणीय जलों, अलवणीय जलों, खारे पानी। इसका मतलब ये हुआ कि यह एक्वाटिक होते हैं, एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं, ये समुद्री भी होते हैं। इसका जो इसमें जो सदस्य आते हैं जैसे आपके क्लेमाइडोमोनास हो गए, एक कोशिकी होगा, वाल्वाक्स आपका जो है कि बहुकोशिकी हो गया, यूलोथ्रिक्स आपका जो है कि तंतुमयी हो गया, कारा, ये सब सदस्य आपके जो है कि हरे शैवाल में आते हैं। अब यही जो है कि दूसरे सदस्य की बात करते हैं जैसे कि फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि फियोफाइसी को भूरे शैवाल भी कहा जाता है। इसमें जो है कि क्लोरोफिल A तथा C, मतलब जो इसमें जो वर्णक पाया जाता है इसकी क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल A तथा C पाया जाता है। वहीं क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल A तथा B पाया जाता था, लेकिन फियोफाइसी में A तथा C पाया जाता है। इसके साथ साथ फ्यूकोजैंथिन नामक एक वर्णक होता है वो भी इसमें पाया जाता है, जिसकी वजह से ये भूरा दिखाई देता है। इसमें जो भोजन संचित होता है वह मैनिटॉल तथा लेमिनेरिन के फॉर्म में या अवस्था में यह जो है संचित होता है, स्टोर होता है भोजन। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है यह जो है कि आंतरिक कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन जो बाहरी कोशिका भित्ति होती है वह एल्जीनिन की बनी होती है या एल्जीन की बनी होती है। इसमें जो फियोफाइसी के सदस्यों की जो कोशिका भित्ति होती है वो आंतरिक कोशिका भित्ति आपकी सेलुलोज की बनी होती है, वहीं इसकी बाहरी कोशिका भित्ति जो है एल्जीन की बनी होती है। इसमें जो फ्लैजिला या कशाभिक पाए जाते हैं वह 2 पाए जाते हैं, लेकिन वो असमान होते हैं, वो पार्श्वी होते हैं, मतलब पार्श्वी भाग से वह निकलते हैं, असमान होते हैं। और इसमें जो कशाभिक या फ्लैजिला की संख्या होती है वो 2 होती है। यही क्लोरोफाइसी की बात करें जो हमने कल पढ़ा था कि इसमें 2 से 8 की संख्या में होते हैं, 8 होते हैं, 2 से 8 की संख्या में होते हैं, समान होते हैं, और लेकिन ये शीर्ष पर पाए जाते हैं। यही फियोफाइसी की बात करते हैं तो फियोफाइसी में केवल 2 कशाभिक पाए जाते हैं, वो असमान होते हैं तथा पार्श्वी होते हैं। यह भी अलवणीय जलों में बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन लवणीय जलों तथा खारे पानी में या सादे पानी में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फियोफाइसी के बारे में NCERT बुक से आकर आइए पढ़ते हैं। तो फियोफाइसी अथवा भूरे शैवाल, हमने पहले आपको बता दिया कि फियोफाइसी को भूरे शैवाल कहा जाता है। मुख्यतः यह समुद्री आवास में पाए जाते हैं, मतलब कि यह मैराइन होते हैं, समुद्री होते हैं। उसके माप तथा आकार में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, मतलब इसका आकार तथा माप निश्चित नहीं हो सकती है। यह सरल, शाखित, तंतुमयी में इसका जो है एक्टोकार्पस आते हैं। फियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं जो तंतुमयी होता है उसमें जो तंतुमयी था उसमें जो है कि आपका यूलोथ्रिक्स था फियोफाइसी में, क्लोरोफाइसी में। तो फियोफाइसी में जो तंतुमयी एल्गी है वह एक्टोकार्पस है, से लेकर के सघन का शाखित, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा गठिन, मतलब बहुत ही नज़दीक मात्रा में जो पाए जाते हैं वो उस प्रकार के एल्गी भी फियोफाइसी में पाए जाते हैं। तो जो गठिन मतलब बहुत झुंड में पाए जाते हैं उस प्रकार के एल्गी जो है कि केल्प हो सकते हैं।
तो जो तंतुमयी मतलब कि आपका एक्टोकार्पस और जो झुंड में होते हैं उसको केल्प कहा जाता है। केल्प की ऊंचाई लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। केल्प होते हैं ये झुंड में पाए जाते हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है बहुत ही शाखित होते हैं। झुंड मतलब बहुत शाखित, मतलब इसमें जो ब्रांच निकलती रहती है इसमें बहुत ही गझिन, बहुत ही नज़दीक में शाखाएँ निकलती रहती हैं, लेकिन इसकी जो ऊंचाई होती है वो लगभग 100 मीटर तक हो सकती है। फियोफाइसी के सदस्यों में मैंने पहले बताया था कि इसमें जो वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है वो ए तथा सी होता है। इसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी में कैरेटिनाइड तथा जैंथोफिल नामक 2 वर्णक दिए गए हैं, जिसको फ्यूकोजैंथीन भी कहा जाता है। तो इसमें क्लोरोफिल ए तथा सी, साथ साथ कैरोटिनाइड तथा जैंथोफिल होता है। इसका रंग जैतूनी हरे से लेकर के भूरे के विभिन्न शेड तक हो सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये हो सकता है कि जो फियोफाइसी के सदस्य हैं ये जैतूनी हरे, जैतून का आप देखे होंगे वो जैतूनी हरे से लेकर मतलब हल्के भूरे से लेकर के भूरे रंग के विभिन्न कोड तक, विभिन्न जैसे भूरे के जितने भी कलर हो सकते हैं, आप हल्के बना लीजिए, स्लाइट बना लीजिए, डार्क बना लीजिए, जिस तरीके से आप बना सकते हैं भूरे के, उस तक ये हो सकते हैं। यह शेड जैंथोफिल और फ्यूकोजैंथीन वर्णक के वजह से होता है। मात्रा पे कितने भी आपके जैंथीन और फ्यूकोजैंथीन जितने भी उपस्थित रहेंगे उसी मात्रा के अनुसार, आपको मैंने पहले बताया था कि फ्यूकोजैंथीन या जैंथीन की मात्रा की वजह से ही ये शैवाल के रंग पर डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार के जैतूनी हरे रहते हैं या भूरे रंग के होते हैं या डार्क भूरे रहते हैं या हल्के भूरे रहते हैं, वो निर्भर करता है उसके रंग पर। इसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन संचित होता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट का मतलब मैंने पहले बता दिया था कि इसमें मैनिटॉल तथा लेमिनेरिन के रूप में इसमें भोजन संचित होता है। हो सकता है यह भोजन लेमिनेरिन अथवा मैनिटॉल के रूप में संचित हो सकता है, मैंने आपको पहले बता दिया था। तो काई कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति होती है। काई कोशिका मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह जो है कि आंतरिक कोशिका भित्ति जो होती है वह सेलुलोज की बनी होती है, और इसकी जो बाहरी कोशिका भित्ति होती है बाहर की ओर एल्जिन का जिलेटिन स्तर होता है। मतलब जो इसमें बाहर की कोशिकाएं होती हैं वो एल्जिन की बनी होती हैं, वो जिलेटिन होती है। प्रोटोप्लास्ट में लवक के अतिरिक्त केंद्र में रसधानी तथा केंद्रक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपके पाए जाते हैं फियोफाइसी के सदस्यों में, और एक लगभग डेवलपमेंट एक केंद्रक होता है, सेंट्रियोल होता है, सेंट्रियोल नहीं सेंटर होता है, ठीक, न्यूक्लियस होता है, सॉरी सेंट्रियोल नहीं न्यूक्लियस होता है। इसमें जो है कि एक केंद्रक होता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी इसमें पाए जाते हैं। पौधा प्रायः संलग्न अथवा अधर स्तर मतलब किसी भी भाग से जुड़ा रहता है, मतलब नीचे से किसी भी भाग से, जिसे कि स्वेस्ट्रम कहते हैं। तो यह किसी भी भाग से या बेस से जुड़ा रहता है। इसमें एक वृत्त तथा पत्ती की तरह प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। मैंने पहले बताया कि इसमें प्रकाश संश्लेषी होते, क्योंकि ये स्वकोषी होते हैं। एल्गी जितने भी होते हैं लगभग वह स्वकोषी होते हैं। इसमें कायिक जनन विखंडन विधि, इसमें जो बाइनरी फ्यूजन होता है वह जो है कि विखंडन विधि द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक जनन नाशपाती के आकार वाले 2 फ्लैजेला युक्त जूस्पोरों के द्वारा होता है। मतलब जो इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वह जो है कि नाशपाती जो पेड़ के आकार की जो बोलते हैं, पेड़ फल जो फ्रूट होता है उसके आकार के 2 फ्लैजेला युक्त जो है कि जूस्पोर्स होते हैं, उसी के संलयन से ही अलैंगिक जनन क्रियाएं संपन्न होती हैं। इसमें फ्लैजिला असमान हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है, लेकिन वह असमान होती है, लेकिन वो पार्श्वी भी होते हैं तथा वे पार्श्वी से जुड़े रहते हैं। मतलब जैसे कि पूरा भाग हो गया, इसके पूरे जो बाएं साइड से या दाएं साइड से निकल करके आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें लैंगिक जनन समयुग्म विषम युग्म की तथा विषम असमयुग्म की हो सकते हैं। मतलब इसमें जो लैंगिक जनन होती है वह समयुग्म की वाले जूस्पोर्स से भी हो सकती है, या विषम युग्म की या असमयुग्म की स्पोर्स के द्वारा भी कंप्लीट होता है। युग्मकों का संगम जाल या जल में अथवा अंडधानी में हो सकता है।
मतलब जो स्पोर्स होते हैं या जो युग्मक होते हैं उनका जो है कि संलयन या फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है वह आपका जल में हो सकता है या अंडकोश में या अंडधानी में हो सकता है। युग्मक पायरिफॉर्म या नाशपाती के आकार के होते हैं, पायरिफॉर्म के आकार के होते हैं और इसमें पार्श्व में 2 फ्लैजिला होते हैं। मैंने आपको इसके सामान्य सदस्य के मैं आपको बता दूं कि इसमें कौन कौन से पियोफाइसी के जो सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य आपके पाए जाते हैं। तो इसमें जो है कि पहला आपका एक्टोकार्पस मैंने पहले बता दिया था जो कि तंतुमयी होते हैं। दूसरा आपका केल्प जो कि बहुत ही सघन शाखित वाले होते हैं। तीसरा आपका आता है डिक्टियोटा, तीसरा आपका आता है लेमिनेरिया, चौथा आपका आता है सर्गासम और पांचवा आपका आता है फ्यूकस। तो आपके समान सदस्य के मैंने नाम आपको बता दिए कि एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सर्गासम, फ्यूकस तथा केल्प। अब यही दूसरे तीसरे भाग की बात करते हैं, एल्गी के तीसरे भाग की बात करते हैं। तो तीसरे भाग में आते हैं आपके रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में आपके आते हैं इसको लाल शैवाल भी, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं तब उसके बाद एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। तो रोडोफाइसी को लाल शैवाल भी कहा जाता है। लाल शैवाल में जो प्रमुख वर्णक होता है वह क्लोरोफिल ए तथा डी होता है। अब फाइकोएरिथ्रिन नामक एक वर्णक और भी पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। इसमें जो भोजन संचित होता है रोडोफाइसी में स्टोर होता है भोजन, उसको फ्लोरिडियन स्टार्च कहते हैं। मतलब फ्लोरिडियन स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट के बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में यह संचित होता है जिसका नाम फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। सबसे बड़ी चीज़ यह बात होती है कि लाल शैवाल में या रोडोफाइसी शैवालों में फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो रोडोफाइसी या लाल शैवाल होते हैं इसमें जो है कि फ्लैजिला नहीं पाई जाती है। इनका जो आवास होता है वह लवणीय जलों, खारे पानी, लवणीय जलों तथा सादे पानी भी हो सकते हैं। इसके जो सामान्य सदस्य होते हैं रोडोफाइसी में, जो सामान्य सदस्य आते हैं वो है पॉलीसाइफोनिया और उसके बाद ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा जिलेडियम। अब आइए आते हैं एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आपकी एनसीईआरटी यह कहती है कि रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि रोडोफाइसी लाल शैवाल होते हैं, इसका रंग लाल होता है और इसको जो वर्णक को जो यह रोडोफाइसी को लाल करता है वह वर्णक आर फाइकोइरेथ्रिन है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अधिकांश लाल शैवाल समुद्र में पाया जाता है, यह मैराइन होते हैं। इसकी बहुलता समुद्र के गर्म क्षेत्र में अधिक होती है। मतलब जहाँ पर समुद्र बहुत ज़्यादा गर्म होगा, वहाँ का जहाँ का टेम्परेचर गर्म होगा वहाँ पर यह रोडोफाइसी के सदस्य या फिर लाल शैवाल पाए जाते हैं। यह पानी की सतह पर जहाँ अधिक प्रकाश होता है वहाँ भी पाए जाते हैं और समुद्र के गहराई में भी जहाँ प्रकाश कम होता है वहाँ पर भी यह पाए जाते हैं। मतलब यह कि अधिक प्रकाश होने के साथ साथ यह कम प्रकाश वाले क्षेत्रों में समुद्र के एकदम अंतिम गहराई तक भी ये पाए जा सकते हैं। तो लाल शैवाल का थैलस अधिकांश बहुकोशिक होता है और इसमें कुछ संरचना बड़ी जटिल होती है। भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है, ये मैंने पहले बता दिया था। इस स्टार्च की रचना एमाइलो प्रोटीन तथा ग्लाइकोजन की तरह होती है। मतलब जो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है वह लगभग एमाइलो प्रोटीन या ग्लाइकोजन के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें काई जनन विखंडन अलैंगिक जनन अचल स्पोर्स या जूस्पोर्स या बीजाणु द्वारा होता है तथा लैंगिक जनन अचल युग्मकों के द्वारा होता है। मतलब क्योंकि इसमें फ्लैजिला पाए नहीं जाते हैं तो इसमें जो है कि जो मूवमेंट होते हैं, जो स्पोर्स होंगे या युग्मक जो होंगे वह मूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो वो अचल होते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दोनों में जो युग्मक होते हैं वह अचल बीजाणुओं द्वारा, अचल युग्मकों के द्वारा होता है तथा इसमें जो काई जनन होता है वह विखंडन विधि के द्वारा होता है। लैंगिक जनन विषम युग्मकी हो सकते हैं क्योंकि इसमें इसकी जो आकार होती है, माप होती है, वो निश्चित नहीं होती है, किसी भी माप या आकार के हो सकते हैं। इसके पश्चात जो है कि निषेचनोत्तर विकास होता है। एनसीईआरटी के भी शब्द निषेचनोत्तर होता है। निषेचनोत्तर का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन के बाद की क्रिया का डेवलपमेंट।
रोडोफाइसी के सदस्य जो होते हैं उसमें आपको बता दें कि क्वालिसाइफोनिया, उसके बाद ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा तथा आपका जिलेडियम आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी ब्रायोफाइट्स के बारे में हम कल पढ़ेंगे। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यह सेशन आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें।